Assalamualaikum, dear Jawano or Khamarano. Welcome back to the new lecture of chapter number 7, that is oscillation. Now, dear Jawano, आज के लेक्चर में हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ताल्लुक बनाने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ। लेकिन उससे पहले मैं आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिफाइन करवा देता हूं, जो कि ऑलरेडी आई एम एज्यूमिंग आपको पता भी है। चैप्टर नंबर 5 में आप बड़ी डिटेल से इसको पढ़ गए हो जब आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की इक्वेशन को डिराइव कर रहे थे। सो व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्चुअली द मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विद द कांस्टेंट स्पीड। ठीक है जी, लेट मी से इट अगेन। जब कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव करे और वो भी ऐसे मूव करे कि उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे, बिकॉज वेलोसिटी की डायरेक्शन ने तो हर एक पॉइंट पे बदलना ही बदलना है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट रहे, यानी कि स्पीड की वैल्यू यहाँ रहे, कांस्टेंट रहे, तो फिर ऐसे मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। के सर्कल भी हो, यानी कि हर एक पॉइंट पे बॉडी का सेंटर से फासला भी क्या रहे, सेम रहे, और हर एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहे। दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक हुआ जी, तो ये तो हमने समझ लिया जी। अब हम समझने वाले हैं किस चीज को? अब हम ताल्लुक बनाने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एसएचएम के साथ, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ। और सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल से समझ गए हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहां पर कार्ड्स में भी आपको नजर आ जाएगा। तो पहले आपने वो देख कर आना है जब हमने मास स्प्रिंग सिस्टम के जरिए से एसएचएम को, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने की कोशिश की थी। ठीक है जी। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एसएचएम का ताल्लुक क्या है? तो एसएचएम यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज यही है कि इट कैन बी कंसिडर्ड एज द मोशन ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी performing uniform circular motion. Let me say it again. If you take a body that is executing uniform circular motion, right, as you are seeing it over here, if you take a body that is executing uniform circular motion and then you viewed it from side, then you will see that the motion of the same body when viewed sideways is exactly the same as that of the motion of the mass attached to the spring. And since we have already proved that the motion of the mass attached to the spring is actually SHM, so the motion of the body that is executing uniform circular motion when viewed from sideways will always be simple harmonic motion. या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि the projection of the body executing uniform circular motion on either dimension, either on this one or either on this one, will be called as simple harmonic motion. और आज के लेक्चर में हम एक्चुअली यही करने वाले हैं कि हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की जो प्रोजेक्शन है उसकी मोशन को एसएचएम साबित करेंगे। ठीक है जी, तो ये हम करने वाले हैं। अच्छा, अब देखते जाएं। अगर मैं यहां पर एक बॉडी को आपके सामने शो करवाऊं, लेटस से यही वाला जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया भी, सो लेटस से कि ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास एक रस्सी है, ये उसके साथ मैंने एक पत्थर बांध दिया हुआ है। ठीक है जी, और इसको मैं अब क्या करूंगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करवाऊंगा इससे। तो इट विल बी लाइक दिस, राइट। लेट अस से दिस इज अ सर्कुलर पाथ, राइट। अच्छा जी, अब यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि जी ये मूव कर गया यहां से लेकर यहां तक, या चले मैं कह देता हूं यहां से लेकर यहां तक मूव कर गया, राइट। फिर उसके बाद यहां से लेकर यहां तक मूव कर गया लाइक दिस। ठीक है जी, फिर उसके बाद यहां से लेकर यहां तक मूव कर गया लाइक दिस, और फिर वापस उसी पॉइंट पर आ गया। सो द मोशन इज लाइक दिस, राइट। इट्स व्हाट, क्या ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज मोशन है और एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यानी कि हर एक पॉइंट पे सेंटर से फासला भी सेम है, सर्कल हुआ, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा। यानी कि अगर यहां पर 2 मीटर पर सेकंड तो 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, लाइक दिस। ठीक है जी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि जी आप ऐसे कर लो, अच्छा यहां पर मैं ये भी ड्रॉ कर लेता हूं इस तरह, लाइक दिस। ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो।
राइट जवानों? अच्छा जी, अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप ऐसे कर लो कि इधर से एक लाइट सोर्स लगाओ, राइट, ठीक है जी, दिस इज अ लाइट सोर्स, ठीक है जी, और वो लाइट थ्रो करता है, तो जाहिर सी बात है जब वो इसके ऊपर लगेगा तो नीचे इसका एक प्रोजेक्शन बनेगा, राइट। तो यहां पर मैं उसका प्रोजेक्शन बना लेता हूं लाइक दिस will be somewhere over here, right? तो यहां पर प्रोजेक्शन बन गया, ठीक हुआ जी, राइट। अच्छा जी, अब देखते जाओ, अब जब ये मूव करेगा, लेट से ये मूव कर गया जवानों यहां से लेकर यहां तक, लेट से, राइट, यहां से लेकर यहां तक, ये आर्क उसने कवर कर लिया ओवर हेयर, ठीक है जी, ओके। अब यहां पर अगर आप देख लो, जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है ना, सो द ओनली एक्सेलरेशन that will be there is the centripetal acceleration, because there is no change in the magnitude of the velocity, the only change is in the direction of the velocity, and the acceleration produced in a body due to the change in the direction of the body is called centripetal acceleration। ये याद रखिए, ये बड़े डिटेल हम पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। सो यहां पर अगर मैं आपको कहूं कि जी ये यहां से यहां तक पहुंच गया है, सो गौर से देखिएगा, अब इसका जो प्रोजेक्शन है वो एक्चुअली आ चुका होगा कहां तक, इसका प्रोजेक्शन आ चुका होगा यहां से लेकर यहां तक, आयशा से, इज दिस क्लियर, राइट, यहां तक ये प्रोजेक्शन आ चुका होगा लाइक दिस। जब ये इधर से इधर तक पहुंचेगा तो प्रोजेक्शन ने आ जाना है यहां तक, राइट, जब ये इधर से इधर तक पहुंचेगा तो प्रोजेक्शन ने आ जाना है किधर तक, यहां पर मैं थोड़ा सा ड्रॉ करवा देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, तो प्रोजेक्शन ने आ जाना है यहां तक। तो देखिए यहां पर जब हाफ सर्कल कवर हुआ तो यहां पर आपके पास हाफ वाइब्रेशन कवर हो गया, यानी कि ये प्रोजेक्शन मूव करिए यहां से लेकर यहां तक। अब जब ये मूव करेगा यहां से लेकर यहां तक तो प्रोजेक्शन ने वापस चले जाना है यहां से लेकर यहां तक, और जब ये वापस इधर तक मूव कर गया तो देखिए 1 रिवोल्यूशन हो गया ना, तो जब 1 रिवोल्यूशन हो जाता है तो यहां पर 1 वाइब्रेशन हो जाता है, यानी कि ये वाला प्रोजेक्शन जो है ये मूव कर जाएगा यहां से लेकर यहां तक। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर मैं इसको सारा का सारा ट्रैक डाउन करूं, सो इट शुड बी लाइक दिस, कि देखते जाए जरा, ये वाला ऑब्जेक्ट यहां पर था प्रोजेक्शन, तो ये जब मूव कर गया तो यहां से लेकर यहां तक, फिर जब ये इधर से इधर तक आया तो प्रोजेक्शन इधर तक आया, फिर जब ये यहां से लेकर यहां तक आया तो प्रोजेक्शन वापस इधर आया, और फिर जब वापस उधर गया तो प्रोजेक्शन वापस उधर चला गया। तो जब वहां पर एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हुआ, यहां पर एक वाइब्रेशन या आई शुड से ऑसिलेशन कवर हुआ, ठीक हुआ जी। ऑसिलेशन ही मैं कह देता हूं, राइट, बिकॉज फिलहाल मैं इमेजिन कर रहा हूं फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, कम है। अच्छा, तो ये हो गया। अब मैं ये सिचुएशन इमेजिन कर रहा हूं, राइट, पहले मुझे सिर्फ आपको शो करवाना था पूरा, अब मैं ये सिचुएशन इमेजिन कर रहा हूं यहां से लेकर यहां तक आने वाली, ठीक है, तो प्रोजेक्शन है यहां से लेकर यहां तक आ जाना होगा, ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पर अगर आप देख लो, द ओनली एक्सेलरेशन इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट, सिंस देयर इज द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, सिंस एट ईच पॉइंट due to the change there will be centripetal acceleration, and since centripetal acceleration is always directed towards the center, यानी कि यहां पर अगर मैं centripetal acceleration की डायरेक्शन को देखूं, so it will be directed towards the center like this। तो अगर मैं ये centripetal acceleration वाला वेक्टर ड्रॉ करूं, राइट, तो it is going to look something like this। देखते जाए जरा गौर से, ये आपके पास हुआ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वेक्टर टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक हुआ जी। अच्छा, अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहां पर अगर आप देख लो तो इट इज टुवर्ड्स द सेंटर, और अगर यहां पर मैं एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करूं, यानी कि न्यूज ड्रॉ करूं, और इस वेक्टर को देखूं, तो जाहिर सी बात है ये वेक्टर न प्योरली y में है न प्योरली x में है, तो आई विल हैव टू स्प्लिट दिस वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स, राइट। तो जब मैं इस वेक्टर को इसके कंपोनेंट्स में स्प्लिट करता हूं ना, ये मेरे पास एक ओरिजिनल वेक्टर हुआ, राइट, तो यहां पर अगर मैं एंगल कंसीडर करूं, राइट, बिकॉज ये मेरा x है नॉर्मली,
कन्वेंशनली, और ये मेरा y है। तो यहां पर अगर मैं एंगल कंसिडर करूं तो ये मेरा क्या बन जाता है, ये मेरा बन जाता है AC का x कंपोनेंट, और यही मेरा बन जाता है AC का कौन सा वाला कंपोनेंट, AC का y कंपोनेंट। इज दिस क्लियर? अब यहां पर गौर से देखिएगा, मैं इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कौन से वाले कंपोनेंट में इंटरेस्टेड हूं, मैं उस कंपोनेंट में इंटरेस्टेड हूं जो कि इस प्रोजेक्शन के डायमेंशन में है, बिकॉज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी दैट इज परफॉर्मिंग दिस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, रादर आई एम इंटरेस्टेड इन द मोशन ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी दैट इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एंड द प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी along which dimension, along this dimension, जिसको मैंने क्या कहा हुआ है, जिसको मैंने x कहा हुआ है। और x डायमेंशन में जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट है वो ये वाला है, दैट इज द x कंपोनेंट। सो आई एम एक्चुअली इंटरेस्टेड इन दिस कंपोनेंट बिकॉज यही वो एक्सेलरेशन है जिस एक्सेलरेशन के साथ प्रोजेक्शन जो है क्या कर रहा है, या ये जो शेडो जो है ये क्या कर रहा है, ये अपना ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है। इज दिस क्लियर? एंड और थोड़ी देर बाद हम कहेंगे SHM परफॉर्म कर रहा है, बिकॉज हम यही प्रूफ करने वाले हैं। सो देखते जाएं जरा और से। So since I am interested, now we are interested in, now according to the figure, we are interested in कौन सा वाला कंपोनेंट, AC का x कंपोनेंट। और AC का x कंपोनेंट हम लिख सकते हैं, इट विल बी व्हाट, AC एंड कॉज ऑफ थीटा। इज दिस क्लियर? बिकॉज आपको पता है कि अगर हमारे पास एक ओरिजिनल वेक्टर हो, राइट, और एक हमारे पास उसका x कंपोनेंट हो और दूसरा हमारे पास उसका y कंपोनेंट हो, सो जो x कंपोनेंट है वो हम लिख सकते हैं क्या, वो हम लिख सकते हैं दैट विल बी ओरिजिनल वेक्टर मल्टीप्लाई बाय द कॉज ऑफ द थीटा, एंड अगर y कंपोनेंट हो तो वो हम लिख सकते हैं क्या, ओरिजिनल वेक्टर एंड कॉज एंड साइन ऑफ थीटा। ठीक है जी, कन्वेंशनली हमारे पास यही है, यही आता है। ठीक है जी, फ्रॉम द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो यहां पर हमारे पास ACX तो ओरिजिनल वेक्टर मल्टीप्लाई बाय कॉज ऑफ थीटा। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा बड़ा लिख लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ACX इज इक्वल टू AC कॉज ऑफ थीटा। ठीक हुआ जी? अच्छा जी, अब यहां पर एक और बात देखिए, अगर मैं यहां पर इस स्लाइड से उसको थोड़ा सा मिटा देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओके, अब देखिए यहां पर उसकी वेलोसिटी ऐसी थी, ठीक है जी, ब्लू से ड्रॉ कर लेता हूं ताकि समझने में आसानी हो ज़्यादा, आप उसको अच्छी तरीके से। यहाँ पर वेलोसिटी ऐसी थी, ये वेलोसिटी ना यहाँ से लेकर चेंज वेलोसिटी में डायरेक्शन आया और उसी वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हुई, ठीक है जी, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में समझने वाले हैं। फिलहाल के लिए मैं सिर्फ ड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप गौर से देख लो, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये लेट मी कॉल दिस O, लेट मी कॉल दिस B एंड लेट मी कॉल दिस A। तो अगर मैं यहां से ही जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये, इसको अगर मैं थोड़ा सा बोल्ड कर दूं लाइक दिस, राइट, तो दिस ट्राइंगल, कंसिडर दिस ट्राइंगल, राइट, ये जो ट्राइंगल आपको नजर आता है, ठीक है जी। तो याद रखिएगा यहां पर जो एंगल बन रहा है ना, राइट, अगर मैं यहां पर आपसे कहूं कि देखिए ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ना, तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस तरफ है ना AC, तो ये उसका कौन सा कंपोनेंट हुआ, ये उसका कंपोनेंट हुआ ACX और ये उसका Y। तो याद रखिएगा यहां पर जो एंगल बनेगा ना, ये एंगल एग्जैक्टली वही होगा जो यहां पर एंगल बनेगा, यानी कि ये वाला जो एंगल है, इज दिस क्लियर, ये नजर आ रहा है, ये एक एंगल है, तो ये वाला जो एंगल है ये एग्जैक्टली उतना ही बनेगा जितना यहां पर एंगल बनेगा। इज दिस क्लियर, राइट? अच्छा, अब ज्योमेट्री से मैं वो बहुत लंबा थोड़ा किस्सा हो जाएगा, अब इसको विजुअलाइज करवा सकता हूं मैं आपको कि कैसे। सिंपल, जितना ये AC मूव करेगा, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाला वेक्टर इस तरह मूव करेगा, तो ये वाला एंगल बढ़ेगा, और जब ये वाला एंगल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये ज्यादा इधर तक आ चुका है, तो जब ये ज्यादा इधर तक आएगा तो ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल भी बढ़ता चला जाएगा। इज दिस क्लियर? आई होप दिस हेल्प्स। ठीक हुआ। अब यहां पर सिंपल बात है, अगर मैं ट्राइंगल OBA कंसिडर करूं, ट्राइंगल OBA, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं बिकॉज मुझे सिर्फ आपको ये शो करवाना था कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, राइट? अच्छा, तो कंसिडर ट्राइंगल OAB। ठीक हुआ जी। नाउ जब आप ट्राइंगल OAB को कंसिडर करते हो तो फ्रॉम अ ट्राइंगल OAB आप लिख सकते हो कि cos ऑफ थीटा
यानी कि सेम थीटा एज यूज्ड ओवर हियर, लेकिन मैं इस एंगल, इस ट्राइंगल में ड्रॉ कर रहा हूं, तो cos ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू, सो देखते जाएं, ये वाला साइड हमारे पास बनता है क्या, बेस, 90 के अपोजिट साइड हमारे पास बनता है क्या, हाइपोटेन्यूज, और इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर। सो देखते जाएं, यहां से लेकर यहां तक का ये साइड का जो फासला है, क्या मैं कह सकता हूं कि ये मेरे पास क्या हुआ, ये मेरे पास मीन पोजीशन हुआ, ये मेरे पास एक्सट्रीम पोजीशन हुआ, ये मेरे पास एक दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन हुआ, ठीक है जी। तो देखिए यहां से लेकर यहां तक का जो फासला है, क्या ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं, राइट, बिकॉज हमने कहा था कि एसएचएम में या ऑसिलेटरी मोशन में द डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम द मीन पोजीशन। सो मीन पोजीशन से आपने इस प्रोजेक्शन का फासला लेना है, तो ये फासला देखते जाओ, हाँ, क्या ये इस ट्राइंगल के ओ ए साइड के बराबर नहीं है, बिल्कुल बराबर है, तो मैं कह सकता हूं कि द बेस ओवर हियर इज एक्स, ठीक हुआ जी, ओके जी। अच्छा, और जो परपेंडिकुलर, सॉरी, जो हाइपोटेन्यूज का साइड है, यानी कि ये वाला जो साइड आपको नजर आता है, क्या ये वाला साइड इस सर्कल के रेडियस के बराबर नहीं है, बिल्कुल बराबर है, तो यानी कि मैं यहां पर कह सकता हूं कि फ्रॉम द ट्रायंगल ओ ए बी आई कैन से दैट cos थीटा इज एक्चुअली बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि इट इज एक्स बाय R. Is this clear? इसको उठाएं और यहां पर पुट करें, इज दिस क्लियर, राइट। तो ACX यानी कि x कंपोनेंट कौन सा, यानी कि द एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोजेक्शन इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, cos थीटा की जगह क्या पुट कर लूंगा, cos थीटा की जगह मैं पुट कर लूंगा x बाय R, ठीक हुआ जी। तो ये तो आपके पास एक सिचुएशन हो गई। अच्छा, अब बारी आती है किसके ऊपर, अब बारी आती है जवानों और खामारानों, इसके ऊपर AC। एंड सिंस यू नो दैट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, द mathematical equation for the centripetal acceleration is actually AC is equal to V square by R with the negative sign because it is always against the radial vector directed towards the center. Is this clear, right? और यहां पर अब हम ये उठा के यहां पर पुट कर देंगे, तो माइनस पुट कर लो और यहां पर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, आयशा बसे। इज दिस क्लियर? तो AC की जगह मैंने ये पुट किया, cos की जगह मैंने ये पुट किया, तो ACX is actually equal to minus v square, right, x divided by R का स्क्वायर, राइट। अब यहां पर गौर से देखिएगा, व्हाट इज V? V इज द स्पीड ऑफ द बॉडी परफॉर्मिंग SHM, और स्पीड तो कांस्टेंट है, सॉरी, परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो स्पीड तो कांस्टेंट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो V स्क्वायर कांस्टेंट हुआ, ओके जी। V स्क्वायर आपके पास क्या हुआ, कांस्टेंट, डिवाइडेड बाय व्हाट इज R? R इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, तो सर्कुलर मोशन मींस कि हर एक पॉइंट पे सेंटर से फासला सेम रहेगा, तो ये R भी कांस्टेंट हुआ, तो उसका स्क्वायर भी कांस्टेंट हुआ। अब ये V स्क्वायर बाय R स्क्वायर, ये क्या है, ये एक कांस्टेंट है, ये क्या है, ये एक कांस्टेंट है। इज दिस क्लियर? तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि ACX इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि इक्वालिटी को प्रोपोर्शनैलिटी में कन्वर्ट कर दूंगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ x। और व्हाट इज ACX? दिस हैपेंस टू बी, ACX is nothing but the acceleration of the projection of a body performing uniform सर्कुलर मोशन, ठीक हुआ जी। तो आप इस तरह लिख सकते हो। दरम्यान में एक स्टेप और भी कर देता हूं, कैसे देखते जाए जरा गौर से। ACX इज इक्वल टू माइनस, अच्छा, x अपनी जगह पर, अच्छा, ये जो आपको कांस्टेंट नजर आता है ना, V स्क्वायर बाय R स्क्वायर, ये वाला, ये एक्चुअली किसके बराबर है? तो ये आप, मैं कह सकता हूं कैसे, सिंपल बात है जी, यहां पर मैं कर देता हूं सिंपल। हमें पता है कि इन सर्कुलर मोशन V इज एक्चुअली इक्वल टू R ओमेगा, यानी कि जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, टेंजेंशियल वेलोसिटी यानी कि ये वाली, दिस वन
दिस वन। अगर आपने इसको समझना है तो मैं एक और लेक्चर भी लिंक में दे दूंगा, तो आपने वो देख लेना है, ठीक है जी। रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज। दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, दैट विल बी लाइक दिस टुवर्ड्स द बोर्ड, सॉरी आउट ऑफ द बोर्ड, एंड दिस इज द रेडियस। तो हम कह सकते हैं कि v बाय r हैपन्स टू बी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि v स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो यानी कि इसकी जगह मैं लिख सकता हूं क्या, ओमेगा स्क्वायर। और अगर v कांस्टेंट है और r कांस्टेंट है तो ओमेगा भी कांस्टेंट रहेगा। तो डियर जवानों, यहां पर हमारे पास क्या हुआ कि a सिंपल, अब मैं a लिख लेता हूं बिकॉज मुझे पता चल गया ना कि दिस इज द एक्सेलरेशन अलोंग दिस डायमेंशन, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोजेक्शन। तो अगर ये सबस्क्रिप्ट ना भी लिखो तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं इसलिए मैंने लिख रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि एक्चुअली इसका ये वाला कंपोनेंट जो है वो जेर बहस है, बिकॉज ये वो एक्सेलरेशन है जिस एक्सेलरेशन के साथ ये प्रोजेक्शन मूव कर रहा है, ठीक है जी, यानी कि शैडो मूव कर रही है, ठीक है। तो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ x, एंड इजंट दिस द कंडीशन फॉर SHM? यस इट इज, दिस इज अ कंडीशन for SHM. So we have proved that yes, the motion of the projection of the body that is executing or performing uniform circular motion is without a doubt SHM। सही जी। तो SHM को ऐसे भी डिफाइन किया जाता है कभी कभार कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज एक्चुअली the motion of the projection of the body performing uniform circular motion along the diameter of the circle. Diameter is like this is a diameter, is this clear? ठीक हुआ जी, right? So this is the thing, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये diameter है। तो ये projection जो है ये actually diameter के along क्या कर रहा है, move कर रहा है like this, ठीक हुआ जी। सो ये आपके पास हुआ। सो ये लेक्चर जो है इसमें हमने ये प्रूफ कर दिया कि क्या हुआ है जी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की जो प्रोजेक्शन है वो एक्चुअली SHM ही है। और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम SHM के लिए इसी डायग्राम को यूज करते हुए कुछ इक्वेशंस डिराइव करने वाले हैं, यानी कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के लिए, वेलोसिटी के लिए, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के लिए, और काइनेटिक एनर्जी के लिए, राइट। तो ये इक्वेशंस हम डिराइव करने वाले हैं। सो आज के लेक्चर में जवानों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा पामान।